बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, इमरान खान साहब की जो जेल में मिन्नतें की जा रही थी और उन्हें मिलिट्री ट्रायल की धमकियां दी जा रही थी कि आपका मिलिट्री ट्रायल करेंगे, उसके ऊपर खान साहब ने बड़ा तगड़ा जवाब दिया है। वो मैं जवाब आपके सामने रखता हूं कि इमरान खान साहब ने ये जो नुसरत जवेद साहब की खबर थी जिसके मुताबिक कहा गया था कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट कह रही है कि जी अगर आपने हमारी बात ना मानी, हमारी डील कबूल ना की तो आपके साथ मिलिट्री ट्रायल होगा और फैज़ हमीद के साथ आपको भी लटका दिया जाएगा। उसके बाद नाज़रीन जो इंतज़ार हुसैन पजोता साहब की कहानी है, जो स्टोरी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट बताई थी, वो खुद ही मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ही मान गई है कि हमने इसको अगवा किया था। और ये जब वो मानी है और इसके कन्फर्म हो गया, वैसे तो सबको ही पता था, लेकिन मैं एक ट्वीट और एक वीडियो आपको वीडियो के मुतालिक बताता हूँ कि एक वीडियो में जो कंपनी का टाउट है वो क्या कह रहा है और एक ट्वीट जो किया है कंपनी के टाउट ने वो क्या कह रहा है। नाज़रीन सबसे पहले मैं इमरान खान साहब के हवाले से आपको बता दूँ कि इमरान खान साहब, नुसरत जवेद साहब ने ये खबर दी थी कि इमरान खान साहब की जेल में उनकी बिनते तरले की जा रही हैं। उन्हें कहा जा रहा है कि आप मान जाएं, आप इस सिस्टम को 3 साल के लिए चलने दें और जो आर्मी चीफ की एक्सटेंशन है उसके ऊपर कोई बात ना करें, एक्सटेंशन होने दें और अपनी बारी का इंतज़ार करें तो हम आपको छोड़ देते हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने आज इसके ऊपर उनका ट्वीट आया उनके ट्विटर अकाउंट से, तो वो कहते हैं कि हम जो भी हमारे मुतालबात हैं और हम उसके ऊपर सोशल मीडिया का पार्लियामेंट के अंदर और एहतजाज भी हमारा हक है, हम उसके ज़रिए भी एहतजाज करेंगे और हमारे 3 मुतालबात हैं, जब तक ये तस्लीम नहीं होंगे हम किसी भी तरह की बातचीत नहीं करेंगे और ना ही हम किसी बात को मानेंगे। मुझे डराना धमकाना है, आप डरा धमका लें, लेकिन मैं आपकी किसी धमकी में आने वाला नहीं हूँ। इमरान खान साहब ने कहा कि पहली बात रूल ऑफ लॉ होना चाहिए कि आइन और कानून जो है वो सबके लिए बराबर होना चाहिए। कोई भी बड़े ओहदे पर बैठा हो, कानून से बालातर वो नहीं होना चाहिए। उसके बाद इमरान खान साहब ने कहा कि हमारे जितने भी सियासी कैदी हैं जिनको आपने नजायज़ तौर पर 9 मई के बाद ख़ास तौर पर जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ख़वातीन को उठाया गया, उनकी रिहाई का उन्होंने भरपूर मुतालबा किया है। और फिर इमरान खान साहब कहते हैं कि हमारा चोरी शुदा मैंडेट जो वापस किया जाए, यानी इमरान खान साहब अपनी बात से 1 इंच भी पीछे नहीं हटे, वो वहीं पर खड़े हुए हैं और इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब प्लान भी बना रही है बड़े एहतजाज का, तो वो भी आने वाले वक्त में हो जाएगा। अब नाज़रीन इंतज़ार हुसैन पजोता साहब की जो अगवा हुआ था उसके ऊपर अब खुद ही कंपनी के टाउट ही बता रहे हैं कि वो कंपनी ने ही अगवा किया था और इसके ऊपर को मैं नहीं कह रहा, ये हसन अयूब साहब आपको पता है रावी हैं और उनकी जो खबर होती है उसके ऊपर किसी को भी कोई शक नहीं होता। जैसे मुनीर फ़ारूक मुन्ना भाई MBBS हैं, वो उनकी खबर होती है, वो बिल्कुल सच्ची खबर होती है। सारा बासी साहब भी इस तरह की बातें करते हैं। तो अब मुनीर फ़ारूक साहब ने कल जो है इंतज़ार हुसैन पजोता साहब की बाजियाबी से पहले जो उनका प्रोग्राम था चौधरी गुलाम हुसैन और खावर मोहम्मद के साथ ARY न्यूज़ पर, उसके ऊपर उसी वीडियो में आप जाके देख सकते हैं कि हसन अयूब साहब कह रहे हैं कि इंतज़ार हुसैन पजोता की आप बात कर रहे हैं, वो तो इस्लामाबाद में हैं, वो तो ठीक ठाक हैं, उनकी सेहत तो बिल्कुल ठीक है, वो महफूज हैं, ये हसन अयूब साहब कह रहे थे। तो फिर आप हसन अयूब साहब जो बात कह रहे हैं वो फिर एक तो खुलल वो अल्लाह बता रहे थे कि एक तो अदालतों को वो जूता दिखा रहे थे कि हमारा कुछ भी नहीं आप लोग बिगाड़ सकते, हम आपको बता भी रहे हैं कि हमारे पास है। तो उसके बाद नाज़रीन एक और टाउट है वकार सत्ती साहब। ये वकार सत्ती को आप जानते होंगे, ये इमरान खान साहब को जब कातलाना हमला हुआ था तो उस वक्त भी ये बंदा एक बयानिया बना रहा था वकार सत्ती कि जी इमरान खान तो एक मुल्क दुश्मन है और इसने को मज़हब की तौहीन कर दी है और ये मजहबी जो है वो इस तरह की बातें करता है। तो अब उसी वकार सत्ती साहब ने एक और ट्वीट दाग मारा है इसके ऊपर जो इंतज़ार हुसैन पजोता, उससे आपको अंदाज़ा होता है कि इंतज़ार हुसैन पजोता साहब की अल्लाह ना करे उनकी ज़िंदगी को भी ख़तरा था। ये जो वकार सत्ती साहब लिख रहे हैं ना, इससे आपको लगता है कि उनकी ज़िंदगी को भी ख़तरा था, ये तो अल्लाह ताला ने उनकी ज़िंदगी बचा ली। अब वकार सत्ती साहब क्या लिखते हैं, मैं ज़रा पढ़ के आपको सुना देता हूँ। वकार सत्ती साहब लिखते हैं कि इंतज़ार हुसैन पजोता की अगवा और बाजियाबी की मुकम्मल कहानी, ये कह रहे हैं जी वकार सत्ती साहब क्या कह रहे हैं, तहरीक इंसाफ की जानिब से एक और सालसी कहानी, अवाम को गुमराह करने की एक नाकाम कोशिश, एक गैर मरूफ वकील इंतज़ार पजोता जिसने कभी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कुछ नहीं कहा, ये खुद मान भी रहे हैं कि कुछ नहीं कहा, जिसने अचानक अगवा होता है और फिर पंजाब पुलिस के एक मुकाबले में बाजियाब हो जाता है। ये महज इत्फाक नहीं है, ये कह रहे हैं सत्ती साहब, इत्फाक नहीं है बल्कि तहरीक इंसाफ की जानिब से लाशों की सियासत करने का एक नया ड्रामा है। ये कह रहे हैं जी वकार सत्ती साहब। PTI को अवाम की हमदर्दी हासिल करने के नया सानिया चाहिए था। जब अरशद शरीफ का केस पुराना हो गया तो उन्होंने इंतज़ार पजोता को अपने बयानिए
کے لیے قربانی کا بکرا بنانے کا فیصلہ کیا۔ یہ انتظار کہہ رہے ہیں وقار ستی صاحب۔ خیبر پختونخوا سے کرائے پر لیے گئے افغانی گنڈے ہائر کیے گئے تاکہ اس وکیل کو اغوا کر کے ظلم کی کہانی تیار کی جا سکے۔ منصوبہ یہ تھا کہ کچھ دن منظر عام سے غائب رکھنے کے بعد اچانک اس کی لاش پنجاب کے کسی ویران علاقے میں پھینکی جائے۔ جی ہاں ناظرین، پنجاب کے کسی ویران علاقے میں لاش پھینکی جائے، یعنی کہ پنجوتا صاحب کی جان کو بھی خطرہ تھا۔ پاکستان تحریک انصاف پر الزام لگانے کے لیے اس کی لاش کو بھی پھینکا جا سکتا تھا۔ لاش پھینکی جائے اور اسٹیبلشمنٹ پر الزام تراشی کی جائے۔ یہ کہہ رہے ہیں جی وقار ستی صاحب کہ یہ تو جناب وہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر الزام تھا۔ اچھا، اب انٹیلیجنس اداروں نے تحریک انصاف کی اس گھنونے منصوبے کو بروقت کارروائی کر کے ناکام بنا دیا، لیکن اب تحریک انصاف اپنے ڈرامے سے بے نقاب ہونے کے بعد حکومت اور اداروں پر جھوٹے الزام لگا رہی ہے، اپنی ناکامی کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہے۔ عوام کو چاہیے کہ وہ تحریک انصاف کے ان اوچھے ہتھ گنڈوں سے ایموشنل ٹریپ میں نہ آئیں۔ یہ کہہ رہے ہیں جی وقار ستی صاحب۔ اب آپ دیکھ لیں دو مختلف جو بیانیے ہیں وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے آئے ہیں۔ ایک طرف جو حسن ایوب صاحب ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ انتظار حسین بنجوتا صاحب اسلام آباد میں ہیں، محفوظ ہیں۔ وقار ستی صاحب کہہ رہے ہیں جی انہیں افغانیوں نے اٹھایا ہوا ہے اور تحریک انصاف نے اٹھوایا ہے۔ تو اب آپ یہاں سے اندازہ کریں کہ جب یہ بیانیاں بناتے سوچتے نہیں ہیں کہ ہم نے اس کو کیا لکھ کے دیا تھا کہ تم نے کیا کہنا ہے، اور اس کو کیا لکھ کے دیا کہ تم نے کیا کہنا ہے۔ اب یہ اس سے واضح ہو گیا افغانی، ایک تو وہ جو انتظار بنجوتا صاحب کہہ رہے تھے کہ افغانی تھے تو پشتو بول رہے تھے، تو وہ پشتو آپ کو پتہ ہی ہے پھر کون بولتے ہیں، اور کس پشاور ہائی کورٹ کے جج نے کہا تھا کہ جب میں نے مقدمے کا فیصلہ نہیں کیا تھا اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر، تو مجھے جو ہے افغانیوں کے فون آئے تھے، افغان دہشت گردوں کے، کہ ہم تمہارے جو ہے ہم تمہیں مار دیں گے تم اگر اس طرح فیصلہ نہیں دو گے۔ تو اب آپ کو پتہ یہ بھی چل گیا کہ انتظار حسین بنجوتا کو کس نے اٹھایا، ادھر سے حسن ایوب راوی کیا کہہ رہا ہے، ادھر سے جو وقار ستی ہے وہ کہہ رہا ہے تحریک انصاف نے اٹھوایا، افغانی گنڈے ہائر کیے تھے۔ حسن ایوب کہہ رہا ہے جی وہ تو بڑے انتظار بنجوتا صاحب اسلام آباد میں محفوظ ہیں۔ تو اب یہاں سے ہی پتہ چل گیا کہ دہشت گردوں کے ساتھ کس کے تعلقات ہیں، کون دہشت گردوں پر پرمان چڑھا رہا ہے، اور پھر یہ بھی اب پتہ چل گیا کہ انتظار حسین بنجوتا پر کس نے ظلم کیا۔ لیکن ناظرین یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ انتہائی تباہ کن ہے۔ پاکستان میں یہ ایک لاوا پک رہا ہے، اور پھر لاوا جب پھٹنا ہے نا تو پھر کسی نے نہیں بچنا، کیونکہ ظلم اب حد سے کراس ہو گیا ہے۔ وکلا بھی خاموش ہیں، ایک پھسا بیانیہ جو ہے وہ جاری ہوا ہے، تو جو لاہور بار کونسل ہے اس کی طرف سے، پنجاب بار کونسل کی طرف سے، لیکن افسوس ہے کہ سارے وکلا خاموش ہیں۔ جو کچھ انتظار بنجوتا کے ساتھ ہوا، اس سے پہلے بھی وکلا کے ساتھ جو کچھ ہو چکا ہے تو وکلا بھی خاموش ہیں، سول سوسائٹی خاموش ہے۔ لیکن اب دیکھتے ہیں کہ یہ لاوا کہاں تک پکتا ہے اور آخر میں کیا نتیجہ نکلے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔